So welcome back dear children. आज हम लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर के थ्योरम्स वाला पार्ट जो है वो पकड़ेंगे। यहां पर थ्योरम्स हैं कुछ 7 या 8 के करीब थ्योरम्स हैं, उनको हम प्रूव करके देखेंगे। तो पहली थ्योरम है इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आपके पास दो लाइन्स हैं, एक लाइन है ये और एक लाइन है ये। मैं इसको नाम दे देता हूं ए बी और इसको नाम दे देता हूं सी डी, एंड बोथ इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। सो वी हैव टू लाइन सेगमेंट्स। हमारे पास दो लाइन सेगमेंट्स हैं, एक है ए बी और दूसरी है सी डी। आपके पास दो लाइन सेगमेंट्स हैं और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं किस पर? ओ पर। और आपको प्रूव करना है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का मतलब है आमने सामने वाले एंगल। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ये प्रूव करना है आपने। और फिर साथ में प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल्स जो हैं ये भी इक्वल है। ओके, ये वाला एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। तो गिवन क्या है? गिवन ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ये गिवन है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, इसमें ये इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं तो आपको गिवन लिखना भी जरूरी होता है, इसके भी मार्क्स जो हैं वो माने जाते हैं। तो प्रूव क्या करना है? टू प्रूव क्या करना है? यू हैव टू प्रूव दैट एंगल AOC, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल BOD, okay, and angle AOD is equal to angle BOC, okay। तो इस तरह से आपको प्रूव करना। कई लोग इसको थोड़ा आसान करने के लिए इस तरह से कर देते हैं कि एंगल 1 को एंगल 2 के बराबर प्रूव करना है और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर प्रूव करना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसा कर सकते हैं, ठीक है। तो टू प्रूव यू हैव टू प्रूव दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन एंड देन यू हैव टू प्रूव दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन, ओके। सो हाउ टू प्रूव इट? प्रूफ देखते हैं। तो देखिए एंगल AOC प्लस एंगल AOD मेरे ख्याल में 180 डिग्री है। क्यों? लीनियर पेयर। देखिए जरा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये लाइन पड़ी है, ओके। ये स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर ये लाइन है, तो this angle plus this angle must be equal to 180 degree. This is known as linear pair. ये आपको मैं याद दिला देता हूं, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा। अगर एक स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर ये लाइन है तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल जो है ये 180 डिग्री होना चाहिए, ओके। तो हमने लिखा AOC प्लस AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरह से एंगल AOD प्लस एंगल BOD ये भी 180 डिग्री है। रीजन क्या? लीनियर पेयर। मैं रिपीट कर दूं, दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 डिग्री, ऐसे ही दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 डिग्री, ओके। तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 डिग्री एंड दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 डिग्री। AOC प्लस AOD 180 डिग्री लीनियर पेयर, AOD प्लस BOD 180 डिग्री लीनियर पेयर। मैं इसको नंबर देता हूं 1 और इसको नंबर देता हूं 2। तो देखिए फ्रॉम 1 and 2, पहला कहता है AOC प्लस AOD है 180 डिग्री, दूसरा कहता है AOD प्लस BOD भी है 180 डिग्री। इसका मतलब है एंगल AOC प्लस AOD जो है वो किसके बराबर है? एंगल AOD प्लस एंगल BOD, इन दोनों के बराबर है। तो AOD और AOD कैंसिल, व्हाट इज लेफ्ट? एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, ठीक है जी। ये पहला जो आपने प्रूव करना था वो आपने कर दिया। मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए, आप ध्यान से देखिए। दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 180 डिग्री, मैंने यहां पर लिखा AOC प्लस AOD इज 180 डिग्री। ऐसे ही दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 180 डिग्री, मैंने लिखा AOD प्लस BOD इज 180 डिग्री। अब ये भी 180 है, ये भी 180 है, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, यानी कि AOC प्लस AOD इज इक्वल टू AOD प्लस BOD। AOD कैंसिल, AOC इज इक्वल टू BOD। ये आपने कर लिया, ये आपने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर लिया। अब मैं सेकंड पार्ट प्रूव करूंगा। ये फर्स्ट पार्ट था जो आपने प्रूव किया और सेकंड पार्ट कुछ और है, वो है आपको प्रूव करना है कि AOD और COB जो है या BOC जो है वो इक्वल है। तो इसके लिए ये भी बड़ा आसान है। ऑल्सो
एंगल बीओडी दिस वन प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? लीनियर पेयर अगेन, है ना। थर्ड, तो देखिए पहले आपने किया था एओसी प्लस एओडी 180 डिग्री है, एओसी प्लस एओडी 180 डिग्री है, फिर आपने लिया एओडी प्लस बीओडी 180 डिग्री है, इक्वेट किया तो एओसी बीओडी के बराबर हो गया। अब आपने पहले लिया था एओडी प्लस बीओडी 180 डिग्री है, तो अब आप क्या ले रहे हैं, बीओडी प्लस बीओसी 180 डिग्री है। तो अब जरा देखिए इसको और इसको कंपेयर करेंगे, क्या लिखेंगे, फ्रॉम 2 and 3, लुक एट 2 क्या है, 2 है ये एंगल एओडी प्लस एंगल बीओडी इज इक्वल टू 3 क्या है, 3 है ये एंगल बीओडी प्लस एंगल बीओसी। ठीक है जी। तो क्या कुछ कॉमन दिख रहा है? मेरे ख्याल में बीओडी और बीओडी कर सकते हैं, तो आपके पास क्या बच गया, सो यू गॉट व्हाट, एंगल एओडी इज इक्वल टू एंगल बीओसी, हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी। जैसे आपने यहां पर प्रूव किया था, यू प्रूव्ड हियर एओसी इज इक्वल टू बीओडी, अब आपने प्रूव किया एओडी इज। नाउ लुक एट थ्योरम 2। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 100 पर मौजूद है। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, आपके पास दो पैरेलल लाइंस है, हम कहते हैं ये एक लाइन है और एक और लाइन है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। थोड़ा सा इसको ब्रॉड कर लेते हैं, ये ओके, ये दो लाइंस पैरेलल हैं एक दूसरे के, ये एक लाइन है ओके, और से एल एन एम, ये दो लाइंस हैं, से बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, ये गिवन है आपको। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, एक को मैंने नाम दिया एल, एक को मैंने नाम दिया एम, और ये ट्रांसवर्सल है ओके। एल और एम दो पैरेलल लाइंस हैं, वी हैव टू पैरेलल लाइंस एल एंड एम। ठीक है, तो अगर मेरी फिगर देखेंगे तो उसमें ये पैरेलल नहीं बनी होंगी, तो मैं थोड़ा सा कर देता हूं, क्योंकि मैं तो रफ बनाता हूं तो आपको शायद अब थोड़ी सी पैरेलल लग रही होगी। ओके, वी हैव टू पैरेलल लाइंस एल एंड एम, तो हमें गिवन है, गिवन क्या है, मैंने जैसा आपको पिछले थ्योरम में बताया, आपको गिवन जो है यहां पर मेंशन करना ही होता है। सो वी हैव एल पैरेलल टू एम, ठीक है, ट्रांसवर्सल पी इंटरसेक्ट्स एल एंड एम एट, कोई भी नाम दे दीजिए, ये दो पॉइंट्स पर कट कर रही है, कोई भी नाम दे दीजिए, मैं एक्स और वाई दे देता हूं, एट ओके। तो ये दो लाइंस हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, और ट्रांसवर्सल पी इनको एक पॉइंट एक्स और वाई पर इंटरसेक्ट कर रही है, और आपको क्या प्रूव करना है, यू नीड टू प्रूव दैट ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। तो आपको पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का कांसेप्ट पता होगा। अगर ये दो लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके, अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसके अलावा ये भी है, दिस वन एंड दिस वन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है जी, तो दो पेयर हो गए ना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के, एक ये वाला और एक ये वाला, और एक ये वाला और ये वाला, ओके। खैर, आपको प्रूव क्या करना है, यू हैव टू प्रूव दैट अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कहता है इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। आपको प्रूव करना है दैट दिस एंगल, मैं इसको नाम दे देता हूं 1, एंड दिस एंगल नाम दे देते हैं 2। आपको प्रूव करना है दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ओके। आपको प्रूव करना है कि एंगल 1 जो एंगल 2 के बराबर है। इसके लिए मुझे एक और एंगल की जरूरत पड़ने वाली है, मैं उसको, ये है, ये एंगल 3, ओके। तो प्रूफ देखते हैं, प्रूफ। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आप देखें जरा, एल और पी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना, एल एंड पी intersect each other, therefore angle 1 is equal to angle 3. Why? क्या रीजन होगा, vertically opposite angles। ठीक है जी,
वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। आप देखो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो वन जो है 3 के बराबर होगा। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एक बात, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो आपको गिवन है कि L इज पैरेलल टू M। वाई गिवन? ये गिवन है कि L जो है वो M के पैरेलल है। अगर L और M एक दूसरे के पैरेलल है तो इसका मतलब है 2 जो है वो 3 के बराबर होगा। वाई? corresponding angles, angle 2 is equal to angle 3। क्या रीजन होएगा? a pair of corresponding angles। ये आपने रूल पढ़ा होगा 8th में, 7th में भी और 8th में भी, कि जब दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और ट्रांसवर्सल कट कर रहा होता है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये होते, सॉरी corresponding angles ये हैं corresponding एंगल। ये दोनों corresponding एंगल्स जो है एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ऐसे ही ये भी है पेयर ऑफ corresponding एंगल, ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, ऐसे ही ये एंगल भी corresponding एंगल है और ये एंगल भी corresponding एंगल्स हैं। तो देखिए 4 पेयर है corresponding एंगल के। दिस एंगल इज दिस एंगल एंड दिस एंगल corresponding एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल corresponding एंगल, ये अंदर वाला एंगल और ये वाला एंगल corresponding एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल corresponding एंगल। तो अब 2 और 3 corresponding एंगल्स सामने दिख रहे हैं। एंगल 2 is equal to एंगल 3। अब देखिए 1 जो है वो 3 के बराबर है। वाई? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। 2 जो है 3 के बराबर है। वाई? corresponding एंगल्स। ये हो गया सेकंड। तो फ्रॉम 1 and 2 जरा लुक एट 1 and 2। 1 जो है वो 3 के बराबर है लेकिन 3 जो है 2 के बराबर है, तो इसका मतलब है 1 is equal to एंगल 2। ओके, इसका मतलब हो गया 1 is equal to एंगल 2। I'm going to repeat it once again। साधारण शब्दों में समझेंगे तो ये L और P एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 1 3 के बराबर है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। L M के पैरेलल है तो 3 2 के बराबर है। corresponding एंगल्स 1 3 के बराबर है और 3 2 के बराबर है तो 1 हो गया 2 के बराबर। बट एंगल 1 एंगल 2 फॉर्म अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, हेंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूव करना था। मैं एक बार फिर से आपके लिए रिपीट कर देता हूं। आप देखिए L और M दो पैरेलल लाइंस हैं, ये गिवन है आपको, और P एक ट्रांसवर्सल है। तो 1 हो जाएगा 3 के बराबर। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और 3 होगा 2 के बराबर। क्यों? corresponding एंगल। अब 1 3 के बराबर है, 3 2 के बराबर है, तो इसका मतलब है 1 जो है वो किसके बराबर हो गया? 2 के बराबर। तो इस तरह से आपने इसको प्रूव किया। थर्ड थ्योरम। थर्ड थ्योरम जो आप पढ़ने जा रहे हैं ये भी पेज नंबर 100 के ऊपर ही मौजूद है। थ्योरम है 6.3 और इसके बारे में मैं आपको ये बता दूं कि ये थ्योरम जो है ये बेसिकली कन्वर्स है थ्योरम 6.2 का। जो थ्योरम 6.2 है उसका कन्वर्स है थ्योरम 6.3। तो जरा ध्यान से देखिए इसमें करना क्या है। मैं आपको बता दूं, पिछले में आपको मतलब थ्योरम 6.2 में आपको गिवन था कि L पैरेलल है M के और P ट्रांसवर्सल है, तो आपको प्रूफ करना था 1 2 के बराबर है। लेकिन अब ये कन्वर्स है जैसा कि, तो इसमें क्या गिवन है? इसमें ये नहीं गिवन है कि L पैरेलल है M के। यहां पर क्या है जरा मैं पढ़ के आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस, आपके पास दो लाइंस है L और M, ठीक है। वी हैव टू लाइंस intersected by a transversal। two lines intersected by a transversal। two lines हम नाम भी दे देते हैं। two lines से L M are intersected by transversal P। ये transversal P इनको intersect कर रहा है। तो थ्योरम एक बार दोबारा से सुन लीजिए। if a transversal intersects two lines such that a pair of alternate interior angles is equal, और एक पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है इक्वल है, 1 जो है वो 2 के बराबर है इसके अलावा, ठीक है। अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ब्रैकेट में लिखिए, ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं, एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है, आर इक्वल। तो आप चाहे ब्रैकेट में लिख लीजिए, इसको ना ब्रैकेट में रख लीजिए। Okay? A pair of alternate interior angles are equal। एक पेयर जो है alternate interior एंगल्स का वो आपको इक्वल
दिया हुआ है, हम कहते हैं 1 जो है 2 के बराबर है, ठीक है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए एक बार दोबारा से। आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है एक लाइन L और दूसरी लाइन M और ये एक ट्रांसवर्सल है P, वो इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है X और Y पर से, ओके। और आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी अगर एक पेयर ऑर्डिनरी इंटीरियर एंगल्स का इक्वल है। जैसे 1 जो है 2 के बराबर अगर ये इक्वल है तो आपको प्रूफ करना है कि L जो है वो M के पैरेलल है। तो बड़ा सिंपल है, आप जरा देखते हैं। टू प्रूफ क्या करना है, यू हैव टू प्रूव दैट L इज पैरेलल टू M, और मैं आपको सीधे प्रूफ बता रहा हूं इसका कि हम प्रूफ जो है वो किस तरह से करेंगे। गिवन में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। गिवन में आपको दो लाइंस दी हैं L और M, एक L दी है और एक M दी है, और इनको ट्रांसवर्सल P जो है इंटरसेक्ट कर रहा है X और Y पर। आपको एक पेयर ऑर्डिनरी इंटीरियर एंगल्स का 1 और 2 ये इक्वल दिया है, और आपको प्रूव करना है कि L जो है M के पैरेलल है। तो कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। देखिए L और P एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना। L and P intersect each other, तो इसका मतलब है एंगल 1 is equal to एंगल 3। Why? 1 is equal to 3। Why? Vertically opposite angles, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। और इसके अलावा ऑल्सो इट इज गिवन टू यू दैट एंगल 1 is equal to एंगल 2। Why? इट इज गिवन। सो इसको मैं नंबर देता हूं 1 और इसको नंबर दे देता हूं 2। देख लीजिए, इसको मैंने नंबर दे दिया 1 3 के बराबर है। वाई? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और 1 2 के बराबर है। वाई? गिवन, इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। तो 1 3 के बराबर है, 1 2 के बराबर है फ्रॉम 1 and 2। इस वाले से मतलब ये फर्स्ट वाला था ना, और इस वाले से मतलब ये सेकंड वाला। 1 3 के बराबर है, 1 2 के बराबर है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ओके। लेकिन जरा देखिए 2 और 3 को, बट एंगल 2 एंगल 3 फॉर्म अ पेयर ऑफ corresponding एंगल्स। आप देखिए 2 और 3 corresponding एंगल्स हैं, है ना। एंगल 2 and angle 3 form a pair of corresponding angles. Angle 2 3 form a pair of corresponding angles. तो एंगल 2 और एंगल 3 अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब है इट मींस L is parallel to M, hence proof। क्योंकि आपने ये रूल पढ़ा हुआ है कि जब भी दो लाइंस में, मैंने पीछे भी बताया, corresponding एंगल्स का एक पेयर भी इक्वल हो जाए तो हम कहते हैं कि ये दोनों लाइंस जो हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यहां पर तो आपने बोल दिया 2 जो है वो 3 के बराबर है, corresponding एंगल्स जो है 2 3 के बराबर है, तो इसका मतलब है L जो है वो M के पैरेलल है। तो अब इसको मैं नटशेल में बताऊं तो देखिए कितना सिंपल है। 1 3 के बराबर है और 3 2 के बराबर है, ओके। 1 3 के बराबर है, सॉरी 1 3 के बराबर है और 1 2 के बराबर है। 1 3 के बराबर है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, 1 2 के बराबर है, गिवन, ओके। मैं रिपीट कर रहा हूं, 1 3 के बराबर है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, 1 2 के बराबर है। व्हाई? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। 1 3 के बराबर है, 1 2 के बराबर है, इसका मतलब 2 3 के बराबर हो गया, लेकिन 2 और 3 फॉर्म अ पेयर ऑफ corresponding angles, therefore, and since they form a pair of corresponding angles, therefore L is parallel to M। यही आपको प्रूव करना था थ्योरम 6.3 में। ये मैं बता दूं, ये कन्वर्स है किसका? थ्योरम 6.2 का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, वो है थ्योरम 6.4। थ्योरम 6.4 देखिए ध्यान से समझने वाला है, लेकिन बहुत आसान है। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस। अब आपको गिवन है कि दो लाइंस हैं और वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये एक लाइन है और एक लाइन ये है, एंड बोथ द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ये L और M, सॉरी ये अभी बोला नहीं था मैं, इसलिए मैंने ऐसे ही बना दिया, ओके। L जो है, लाइन L जो है वो लाइन M के पैरेलल है, इट इज गिवन टू यू। आई एम गोइंग टू रिपीट इट वंस अगेन। If a transversal intersects two parallel lines, then each pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary। आपको बताया गया है कि दो लाइंस हैं और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, और ये दोनों पैरेलल लाइंस जो हैं intersected by a transversal, they are intersected by a transversal। हम कहते हैं चलो X और Y पर काट रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। So what is given to us? What is given to us? We are given with a pair of parallel lines, L parallel to M. Okay, it is given to you that L is parallel to M, L parallel to M, and P is a transversal,
L is parallel to M and P is a transversal intersecting L at X and M at Y. So what we need to prove, we have to prove that each pair of interior angles on the same side of transversal is supplementary. मतलब आपको prove करना है that this angle 1 plus this angle 2 is 180 degree. इनको हम interior angles बोलते हैं, ठीक है? ये interior angles हैं on the same side of transversal 1 और 2. आपको प्रूव करना है कि इनका सम जो है वो क्या होगा. वी हैव टू प्रूव दैट ये सम जो है एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो 180 डिग्री है, क्योंकि आपको बोला है कि सप्लीमेंट्री प्रूव करना है. मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं. गिवन क्या है? वी आर गिवन विद L पैरेलल टू M इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल का नाम है बाय अ ट्रांसवर्सल P. ओके, ये P जो है इसको इंटरसेक्ट कर रही है X और Y पर रिस्पेक्टिवली. ठीक है जी. आपको प्रूव क्या करना है? यू हैव टू प्रूव दैट 1 प्लस 2 इज 180 डिग्री. तो इसको प्रूव करने के लिए 1 प्लस 2 180 डिग्री आपने प्रूव करना है. मैं यहां पर एक और एंगल ले लेता हूं 3. तो शुरू करते हैं. प्रूफ देखिए. प्रूफ है एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज 180 डिग्री. वाई? लीनियर पेयर. देख लीजिए 1 प्लस 3 जो है ये स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर ये लाइन है. 1 प्लस 3 जो है ये दोनों एंगल्स का सम जो है वो क्या होगा? 180 डिग्री होगा. एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके. ऑल्सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3. व्हाई? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. नंबर 2. दोनों लाइन पैरेलल है. पीछे थ्योरम में आपने पढ़ा जब एक पेयर जो है पैरेलल लाइंस की उनको इंटरसेक्ट करता है ट्रांसवर्सल, तो पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये और ये इक्वल होते हैं. मतलब देखिए ये 3 और 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना, ये तो इक्वल होने हैं क्योंकि L पैरेलल है M के. तो 3 2 के बराबर है, लेकिन 3 प्लस 1 जो है 180 डिग्री है. ओके. नाउ फ्रॉम 1 and 2 जरा नोटिस कीजिए. 1 प्लस 3 है 180 डिग्री, लेकिन 3 तो 2 के बराबर है. तो मैं 3 की जगह देखिए 3 जो है वो किसके बराबर है? 2 के बराबर है. तो मैं 3 की जगह 2 पुट कर सकता हूं. ओके. तो बन जाएगा 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. जरा देखिए आपको प्रूफ क्या करना था. कितना सिंपल था. 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. यही आपको प्रूफ करना था. हेंस प्रूव्ड. देखिए हम तो जब भी बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ एक पेयर की बात करें. मैंने सिर्फ ये बोला कि 1 प्लस 2 जो है 180 डिग्री है. ओके. ऐसा भी हो सकता है ना, ये 3 है तो ये 4 है. जब भी दो लाइंस पैरेलल हो तो 1 प्लस 2 तो 180 डिग्री है ही है. 3 प्लस 4 भी 180 डिग्री होता है. ठीक है. लेकिन आपको प्रूव करने को बोला नहीं है, इसलिए मैं प्रूव कर भी नहीं रहा. ओके. ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि ऐसा होता है. ओके. थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. अब इसी का ये जो अभी हमने थ्योरम की है ये है थ्योरम 6.4. अब हम थ्योरम 6.5 के बारे में बात करेंगे. इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस such that a pair of interior angles on the same side of transversal is supplementary. अब ये इसका कन्वर्स है. जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये कन्वर्स है. तो जैसा कि हमने बताया जब आपको बोला जाता है कन्वर्स है तो इसका मतलब है जो पहले दिया था अब वो प्रूव करना है. ओके. तो पहले यहां पर क्या दिया था? यहां पर दिया था कि L M के पैरेलल है, लेकिन वो आपको यहां पर क्या करना है? यू हैव टू प्रूव दैट L इज पैरेलल टू M. यहां पर आपने क्या प्रूव किया कि 1 प्लस 2 जो है 180 डिग्री है. इंटीरियर एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री है. यहां पर आपको गिवन होगा कि 1 प्लस 2 जो है वो 180 डिग्री है. ये गिवन होगा यहां पर. तो जरा गिवन एक बार फिर से लिख लेते हैं. L M लाइंस L and M आर intersected by a transversal P at X and Y respectively. ठीक है. तो एंगल 1 and एंगल 2 आर a pair of interior angles. एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो क्या है? इट इज अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स. ये इंटीरियर एंगल्स का एक पेयर है. 1 और 2 इंटीरियर एंगल्स का एक पेयर है. देख लीजिए. ओके. ये गिवन है. पहले आपने प्रूव किया था कि 1 प्लस 2 जो है 180 डिग्री है, लेकिन अब आपको गिवन है कि 1 प्लस 2 जो है 180 डिग्री है. सच दैट
एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 1 डिग्री। नाउ यू हैव टू प्रूव दैट L इज पैरेलल टू M, और प्रूफ किस तरह से करेंगे वो देखते हैं। ठीक है जी, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो देखिए आपको गिवन है दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। व्हाई? रीजन देंगे गिवन, बट एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री टू। व्हाई? लीनियर पेयर। जरा नोटिस कीजिए 1 प्लस 2 180 डिग्री है, क्यों? गिवन है भाई। 1 प्लस 3 180 डिग्री है, क्यों? लीनियर पेयर है ये। ओके, 1 प्लस 2 180 है और 1 प्लस 3 भी 180 है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 कौन सा है? ये, और 2 कौन सा है? ये। 1 प्लस 2 इज 180, 1 प्लस 3 इज 180। इसका मतलब है 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस एंगल 3। व्हाट इज दैट? 1 and 1 cancel, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर हो गया। लेकिन जरा नोटिस कीजिए 2 और 3 है क्या? 2 और 3 एक्चुअली, बट एंगल 2 कॉमा एंगल 3 फॉर्म अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यस और नो? 2 और 3 तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, और जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, हमने पिछले थ्योरम में पढ़ा, तो दोनों लाइंस जो है वो क्या होंगी? पैरेलल होंगी, व्हिच इंप्लॉयज L is parallel to M, hence proved। ठीक है जी, देखिए कितना सिंपल था। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं आपके लिए। 1 प्लस 2 180 है, लेकिन 1 प्लस 3 भी 180 है, 1 प्लस 2 भी 180 है, 1 प्लस 3 भी 180 है, यही लिखा है। 1 प्लस 2 भी 180 है, 1 प्लस 3 भी 180 है। इसका मतलब 1 प्लस 2 1 प्लस 3 के बराबर है, 1 1 कैंसिल, 2 जो है वो 3 के बराबर हो गया, हेंस प्रूफ। ये था थ्योरम 6.6 लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इसको इस तरह से देखते हैं। आपके पास एक लाइन है, से L, ओके, और एक लाइन है M, ओके। आपको दो लाइन्स गिवन है, आपको दो लाइन्स गिवन है, एक लाइन है L और एक लाइन है M। ये दो लाइन्स गिवन है, और ये L जो है वो N के पैरेलल है, ओके, और ये M जो है ये भी N के पैरेलल है। तो ध्यान से देखिए, L जो है ये गिवन में है, गिवन क्या है? L is parallel to N and M is parallel to N2, ओके, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो एक बार थ्योरम सुन लीजिए। थ्योरम है 6.6 आपकी एनसीईआरटी बुक में, पेज नंबर 101 पे ये है, लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। आपको बोला गया है L जो है वो N के पैरेलल है, देख लीजिए यहां पर L जो है वो N के पैरेलल है, L N के पैरेलल है, और M भी N के पैरेलल है, M भी N के पैरेलल है। तो प्रूव करो, क्या प्रूव करना है? दैट L is parallel to M, ओके। वैसे आपको मैं बताऊं, ये प्रूव ये करना होता है कि L, M और N तीनों पैरेलल है, लेकिन अभी जो बोला है मैं वो कर रहा हूं। लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। L भी N के पैरेलल है और M भी N के पैरेलल है, तो प्रूव करो L और M जो है दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। इसके लिए ना एक कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या हो गया? ड्रॉ ट्रांसवर्सल, नाम दे देते हैं P, ओके, ये है ट्रांसवर्सल P, ओके, ये इसको नाम दे देते हैं ट्रांसवर्सल P, इंटरसेक्टिंग L, M, N at X, Y, Z रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, L, M और N तीन लाइंस हैं, ओके, और तीनों को हमने लेट किया कि एक ट्रांसवर्सल P जो है इंटरसेक्ट कर रही है। कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है जी? हम कहते हैं X पर, Y पर, Z पर, इन तीन पॉइंट्स पर। तो अब देखिए हम इसका प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है जी। तो L जो है वो N के पैरेलल है, गिवन है ये। अगर L N के पैरेलल है तो मैं कहता हूं एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर होगा। यस और नो? बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। वाई? इसको हम बोलेंगे कोरस्पॉन्डिंग
एंगल्स। जब भी दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, जैसे एल और एन एक दूसरे के पैरेलल, एम को छोड़ दीजिए, एल और एन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। क्यों? कोरस्पोंडिंग एंगल्स। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा, ऑल्सो एम इज पैरेलल टू एन, ये भी गिवन है। अगर एम और एन एक दूसरे के पैरेलल है तो मेरे ख्याल में एंगल 3 भी जो है एंगल 2 के बराबर होगा, व्हिच इंप्लॉयज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय कोरस्पोंडिंग एंगल्स। ये भी पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल्स है। ठीक है जी, जरा देखिए, इसको मैं नंबर दे रहा हूं 1, इसको नंबर दे रहा हूं 2। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। आप जैसे आपने ये लिया था, ये L था और ये N था, L और N एक दूसरे के पैरेलल थे, तो ये एंगल इसके बराबर होगा। मैंने इसको नंबर दिया 1, इसको नंबर दिया 2, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बीच में एक और लाइन थी M, जो N के पैरेलल है, तो एंगल 3 और एंगल 2 भी बराबर होंगे। क्यों? कोरस्पोंडिंग एंगल। देखिए जरा, 1 2 के बराबर है और 3 भी जो है 2 के बराबर है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, from this one and this one, 1 is 2 and 2 is 3, so angle 1 is equal to angle 3। जरा देखिए, लेकिन but angle 1 angle 3 form a pair of corresponding angles intersected by a transversal P। देख लीजिए, L और M, ओके। अब देखो, सॉरी, इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल P नहीं लिखना है आपको, आई एम सॉरी, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। एंगल 1 और एंगल 3 जो है ये क्या बन रहे हैं? कोरस्पोंडिंग एंगल्स बन रहे हैं। अगर कोरस्पोंडिंग एंगल्स बन रहे हैं तो इसका मतलब है व्हिच इंप्लॉयज L इज पैरेलल टू M, हेंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। सिंपल हो गया। मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, देखिए कितना सिंपल है। L पैरेलल है N के तो 1 है 2 के बराबर, M पैरेलल है N के तो 3 भी है 2 के बराबर, 1 भी 2 के बराबर, 3 भी 2 के बराबर। इसका मतलब 1 जो है वो 3 के बराबर है। दिस इज क्वाइट सिंपल। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट वन, थ्योरम 6.7। सो व्हाट इज थ्योरम 6.7? द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। आपको प्रूव करना है कि एक ट्रायंगल के एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री होता है। तो ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ओके। नाम दे देते हैं A, B और C, और आपको प्रूव करना है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको प्रूव करना है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री है। तो गिवन क्या है? गिवन अ ट्रायंगल ABC। टू प्रूफ क्या करना है? एंगल A प्लस एंगल B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको प्रूव करना है। यू हैव टू प्रूव दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके लिए एक कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा, और वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा? ड्रॉ XY पैरेलल टू BC पासिंग थ्रू A। आपने क्या करना है? यहां पर एक लाइन बनानी है XY, लाइन सेगमेंट बनाना है XY, ओके, जो A से पास कर रहा है। सो देखिए, आपके पास XY जो A से पास कर रहा है, और आपको मैंने बताया कंस्ट्रक्शन में आपने लिखना है ड्रॉ XY पैरेलल टू BC एंड मस्ट पास थ्रू A। अब एक बार फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि A प्लस B प्लस C जो है वो 180 डिग्री है। तो देखिए हम इसको किस तरह से प्रूफ करेंगे। तो आपने लिखा कि XY जो है BC के पैरेलल है। रीजन क्या देंगे? बाय कंस्ट्रक्शन में आपने लिखा दैट XY इज पैरेलल टू BC। यही हमने यहां पर लिखा है, XY BC के पैरेलल है। इसका मतलब है एंगल 1 जो है वो B के बराबर है, which implies एंगल 1 इज इक्वल टू B, ओके। एंगल 1 जो है वो B के बराबर है, एंड एंगल 2 इज इक्वल टू C, एंड एंगल 2 इज इक्वल टू C, ओके। देखिए क्यों ऐसा क्यों है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। XY पैरेलल है BC के, तो ये एंगल जो है और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे। एंगल 1 जो है एंगल B के बराबर होगा। ऐसे ही एंगल 2 जो है और एंगल C जो है वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो रीजन क्या देंगे आप? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स,
ठीक है, ये तो एक बात होगी। इसके अलावा आपको पता है ऑल्सो एंगल 1 प्लस एंगल BAC प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, रीजन क्या हो सकता है ये देखिए आप, एक लाइन के ऊपर जब बहुत सारी लाइंस होती हैं तो उन सब के कारण बनने वाले एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री होता है। ये एक लाइन है, इसके ऊपर बहुत सारी लाइंस हैं, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल जो है ये क्या होगा 180 डिग्री होगा। लेकिन आपको पता है एंगल 1 किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू एंगल B। आपको पता है एंगल 2 किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू एंगल C। और एंगल BAC को मैं एंगल A भी लिख सकता हूं, और एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज 180 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। कितना सिंपल था, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। आपने क्या किया, XY ड्रॉ किया पैरेलल टू BC एंड इट मस्ट पास थ्रू A। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। अच्छा, XY पैरेलल है BC के तो 1 B के बराबर होगा, XY पैरेलल है BC के तो 2 C के बराबर होगा। ये दोनों ही जो है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स हैं, ऑर्डिनरी इंटीरियर एंगल्स, एंगल 1 और एंगल B, ऑर्डिनरी इंटीरियर एंगल्स, एंगल 2 और एंगल C, ऑर्डिनरी इंटीरियर एंगल्स। लेकिन 1 प्लस दिस एंगल प्लस 2, 1 प्लस BAC प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसका रीजन क्या होता है, एक लाइन के ऊपर जब बहुत सारी लाइंस हों, ओके, तो उनके कारण बनने वाले सारे एंगल्स जो है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां पर 1 प्लस BAC प्लस एंगल 2 जो है वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 की जगह B है तो 1 की जगह B लिखा, 2 की जगह C है तो 2 की जगह C लिखा। अब देख लीजिए, 1 की जगह मैंने B लिखा और 2 की जगह मैंने C लिखा, और इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वन के लिए, थ्योरम 6.8। नेक्स्ट जो है वो है थ्योरम 6.8। इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, आपके पास एक ट्राइंगल है, ये आपके पास एक ट्राइंगल है और आप इसकी साइड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो ABC। ओके, आपने क्या किया, ABC आपके पास एक ट्राइंगल और आपने BC को प्रोड्यूस कर लिया। सपोज कर लीजिए यहां तक D तक आपने BC को प्रोड्यूस कर लिया D तक। सो यू हैव अ ट्राइंगल ABC एंड यू प्रोड्यूस्ड BC टू D। आपने BC को D तक प्रोड्यूस किया। तो क्या क्वेश्चन है देखिए, इफ अ साइड ऑफ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। आपने प्रूव करना है कि ये एंगल जो है ये दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ओके। एक्सटीरियर एंगल जो है इसमें गिवन क्या है, गिवन पहले देख लीजिए, गिवन अ ट्राइंगल ABC, side BC is produced to D, BC को D तक प्रोड्यूस किया, ठीक है, फॉर्मिंग एक्सटीरियर एंगल ACD। ओके, टू प्रूव क्या करना है, यू हैव टू प्रूव दैट एक्सटीरियर एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे वो देखिए, मैं प्रूफ इसका आपको करके दिखाता हूं। तो देखते हैं, इसको मैं नंबर दे देता हूं 1। ओके, तो देखिए एंगल 1 प्लस ACD इज 180 डिग्री। व्हाई? लीनियर पेयर, दिस इज नंबर 1, है ना। 1 प्लस ACD इट इज 180 डिग्री। ऑल्सो एक और चीज, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल 1 इज 180 डिग्री। व्हाई? सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो इसको मैं नंबर दे देता हूं 2। जरा मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, देखिए ध्यान से। अगर मैं ये ट्राइंगल देखता हूं, इस ट्राइंगल में, इस पूरे ट्राइंगल में दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये तीनों एंगल्स का सम जो है वो क्या होने जा रहा है, इट इज गोइंग टू बी 180 डिग्री, क्योंकि एक ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इसके अलावा दिस एंगल प्लस दिस एंगल भी 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, एंगल 1 प्लस ACD इज एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल 1। जरा नोटिस कीजिए, एंगल 1 और एंगल 1 कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये एंगल 1 था, ये कैंसिल हो जाएगा, बचा आपके पास ACD इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B, हेंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूव करना था। तो आपने देखा, आपने अभी तक
8 थ्योरम्स पढ़े हैं। ये जो थ्योरम अभी अभी आपने पढ़ा है ये पेज नंबर 106 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में है और इसमें आपको प्रूव करना है कि एक्सटीरियर एंगल जो है सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है, ये प्रॉपर्टी है। अभी आपने 8 जो थ्योरम्स पढ़ी हैं ये बेसिकली प्रॉपर्टीज हैं और हमने इन सभी प्रॉपर्टीज को प्रूव करके देखा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक्स, ये 8 के 8 थ्योरम्स जो है बड़े अच्छे से समझ आए होंगे। अगर फिर भी किसी प्रकार की शंका हो तो क्वेश्चन जरूर पूछिए। वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर भी जरूर कीजिए और कमेंट करके उत्साह बढ़ाने का भी काम कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इन वीडियोस को फैलाएं ताकि जो बच्चे लॉकडाउन के दिनों में परेशान हैं अपनी स्टडीज़ को लेकर, उन तक ये चीज़ जो है वो आसानी से पहुंच सके और वो इसका फ़ायदा भी उठाएं। अपना ध्यान रखिए। गुड डे।